हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? तो बच्चों आज है हमारे पास 26 अगस्त 2020 और आज का हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर मेथड। तो बच्चों को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर में हमें ये दो नंबर ऐसे दिए गए होते हैं 3 एंड 5। हमने फाइंड करना होता है कि ये वाला जो नंबर है को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? बोथ नंबर्स जो दोनों नंबर हैं हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, यानी इनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। एक से ज़्यादा होंगे तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये है हम अब इसे लिखते हैं फैक्टर ऑफ 3। अब 3 के कौन कौन से फैक्टर है बच्चों? 3 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं? एक 1 का जाता है और एक 3 का टेबल जाता है। और फैक्टर ऑफ अब हम लिखते हैं 5। फैक्टर ऑफ 5 क्या है बच्चों? फैक्टर ऑफ 5 यानी कि 5 पर कितने टेबल जाते हैं? एक 1 का टेबल जाता है, एक 5 का टेबल जाता है। इसके अलावा 5 पर कोई टेबल नहीं जाते। तो बच्चों डेफिनेशन को देखते हुए बोथ नंबर्स हैं ओनली वन कॉमन फैक्टर। वन कॉमन फैक्टर यानी कि ये एक फैक्टर हो इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा? अगर दोनों में एक ही नंबर सेम हो, एक ही नंबर यानी आए, तो वो क्या होगा? को प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं। ये क्या है? को प्राइम नंबर है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब कहता है कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है, आपने ये फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे बेटा फैक्टर ऑफ 36 इज़ इक्वल टू 36 पर बेटा कौन कौन से टेबल जाते हैं? एक तो 1 का जाता है, 3 का भी जाता है, ठीक है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। 6 6 आर 36, 9 का भी जाता है और इसका खुद अपना 36 का टेबल भी जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगर फैक्टर ऑफ 48 लिखें तो 48 के कौन कौन से फैक्टर हैं बताओ बच्चों? एक 1 का भी टेबल जाता है 48 पर, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है 48 पर, ठीक है। 14 ज़ार 48 होता है 4। और कौन सा जाता है जी? 8 का भी जाता है इसका टेबल, ठीक हो गया। इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो देखते हैं हम इसमें कौन कौन से कॉमन है। एक तो 1 है इसमें बेटा, दूसरा इसमें 3 भी है, देखो दोनों में 3 आ रहा है ना। हमने इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर एक ही होगा, उसने कहा है ना बोथ नंबर हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों नंबरों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ देखो बेटा एक भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, यानी कि एक से ज़्यादा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? नॉट को प्राइम नंबर। ये क्या है? नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। ये हो गया नॉट को प्राइम नंबर। तो आज का ये है हमारा टॉपिक, ये है को प्राइम नंबर वाला। इसके बाद बेटा आपने एच सी एफ फाइंड करना है। ये हमारे पास लिखा हुआ है एच सी एफ बाय प्राइम फैक्टर मेथड। ये उन्होंने हमें टर्म दी हुई है। पहले तो वो हमें नंबर दिया होता है, हमने इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं। ये उन्होंने हमें पहले ही फैक्टर दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या क्या फैक्टर हैं? एक तो 2 मल्टीप्लाई 3, अब हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 अगर ये देखो तो यहाँ पर 3 के नीचे हम 3 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 3। ये 5 के नीचे हमने 5 लिखा, अब ये लिख रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 दो मरतबा 5 मल्टीप्लाई 7 है। और तीसरे का देखो तो क्या है बेटा? फैक्टर्स हमने इस तरीके से नीचे उतार लिए। तीसरा है 3 मल्टीप्लाई 5 3 बार 5 है, ठीक है, ये वाला हमने यहाँ लिखा। तो अब देखो इसमें एक 3 कॉमन आ गया। एच होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन होता है, ठीक है। ये आ गया 3 मरतबा हमने इसमें ये तीनों चीज़ें तीनों में कॉमन थी। एक 3 इन तीनों में कॉमन था, 5 भी तीनों में कॉमन था और दूसरा 5 भी तीनों में कॉमन था। अब हम लिखने लगे हैं एच सी एफ। एक तो 3 कॉमन है बेटा, तो 3 मल्टीप्लाई 5 भी कॉमन है, 5 मल्टीप्लाई अगेन 5 कॉमन है, तो हमने इस तरीके से 5 भी लिख दिया। फिर इज इक्वल टू करके अब बच्चों इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एच सी एफ। हमारे पास एच सी एफ आ जाएगा। तो देखो 3 5 ज़ा 15 और 15 5 से बच्चों क्या होता है?
5, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका HCF हो गया। तो बच्चों उसने हमें सिंपल ये फैक्टर दिए हुए थे, हमने फैक्टर को ऊपर नीचे रखा, तो जो सब में कॉमन था, तीनों में कॉमन था, हमने उन पर दायरा लगाया और बाद में ये चीज़ दो तीनों में कॉमन थी, 5 भी कॉमन था, 3 भी कॉमन था, एक और 5 कॉमन, तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। काउंटडाउन 4 का जो होमवर्क है वो है हमारे पास पेज नंबर 28 और इसका ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर। आपने इनमें से को प्राइम नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, और काउंटडाउन 5 का जो हमारे पास है वो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। इसने आपने HCF फाइंड करना है। उसने ये आपको दिए हुए हैं, इनको फैक्टर्स को ऊपर नीचे रखना है, जो सब में कॉमन हो, जो तीनों टर्म में, ये कितनी है 1, 2 यहाँ तक और यहाँ तक 3 है, तीनों को ऊपर नीचे रखेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़।